मोहिनी और रिद्धिमा चंद्रिका झील में नहा रही थी और वहाँ के नजारों का मजा ले रही थी। दीदी, यहाँ कितना मजा आ रहा है। दीदी, वो देखिए, वहाँ कोई है। दीदी, वहाँ से कोई हमें देख रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, रुको मैं देखती हूँ। कौन है वहाँ? रुक जाओ। मोहिनी के इतना बोलते ही वो वहाँ से तेजी से जाने लगता है, लेकिन मोहिनी भी उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। तुम कौन हो और तुम हमें छुप छुप कर क्यों देख रही थी? वो आने वाली है, जल्दी यहाँ से वापस जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वापस चली जाओ, वो आ गई है। दीदी, लगता है ये कोई पागल है, छोड़िए, जाने दीजिए इसे। अरे मोहिनी और रिद्धिमा, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? जल्दी से बस में बैठो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम लोग तो यहाँ 2 दिन और रुकने वाले थे ना, फिर अचानक से इतनी जल्दी वापसी क्यों? यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है और लैंडस्लाइड भी होने वाली है। यहाँ पर रुकना खतरों से खाली नहीं है, इसलिए जल्दी चलो। उसके बाद सभी लोग वापसी घर आने के लिए बस में बैठ जाते हैं और बस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगती है। बाहर दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। बाहर बस रात के सन्नाटे में जुगनू की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से मोहिनी जोर से चिल्लाती है, कार्तिक जी, वो देखिए, वो वहाँ कुछ है। वो मुझे घूर घूर कर देख रही है। वो देखिए। मोहिनी, शांत हो जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है। तुम इधर आ जाओ, मैं खिड़की वाले सीट पर बैठता हूँ। बस वाले भैया, बस थोड़ा तेज चलाइए। बहू, तू ठीक तो है ना? अरे मैंने तो पहले ही मना किया था, ऐसे समय में बहू को लेकर पिकनिक पर नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है। बहू, तू थोड़ी देर पीछे जाकर सो जा, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत झील था, चंद्रिका झील। प्रेमलता अपने 2 बेटे श्याम और कार्तिक, बहू रिद्धिमा और मोहिनी के साथ पिकनिक मनाकर टूरिस्ट बस से घर की तरफ लौट रही थी। मोहिनी अभी प्रेग्नेंट थी। भैया, हमें यहाँ से निकलने में और कितना समय लगेगा? बस 3 घंटे और साहब। ठीक है, थोड़ा जल्दी बस चलाइए। बस एक बार फिर से सुनसान रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगती है। तभी अचानक से बस रुक जाती है। ड्राइवर भैया, क्या हुआ? आपने बस क्यों रोक दी? लगता है बस का टायर पंचर हो गया है, मैं अभी देखता हूँ। उसके बाद बस ड्राइवर बस से उतरकर बस का पहिया बदलने लगता है। तभी रिद्धिमा जब खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर दूर दूर तक एकदम सन्नाटा पसरा होता है और उस सन्नाटे में कुत्ते की रोने की आवाज उस सन्नाटे को खौफनाक बना रही थी। माँ जी, मोहिनी दीदी कहाँ है? यहीं पीछे ही तो सो रही थी। बहू। मोहिनी, कहाँ हो तुम? सभी बस से नीचे उतरकर मोहिनी को आवाज लगाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में मोहिनी एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला हाथ में लिए वहाँ पर आती है। बहू, तुम्हें बस से उतरने को किसने कहा था? कहाँ थी तुम? हाँ मोहिनी, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था। वो मुझे जोर से वॉशरूम लगा था तो मैं वही करने गई थी। सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इतना बोलकर मोहिनी उस पप्पी को अपने गोद में लिए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और बस बुरी तरीके से हिलने लगती है। हे भगवान, ये कैसा तूफान है? माँ, भाभी, आप सभी लोग अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये बस मामूली सा तूफान है, अभी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तभी अचानक से उस बस में अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में 2 लाल लाल आंखें चमकती है। कौन है यहाँ? कौन हो तुम? तभी श्याम की माँ और वाइफ के चिल्लाने की आवाज आती है। श्याम जी, हमें बचा लीजिए। बेटे, ये हमें नहीं छोड़ेगी, हमें बचा ले बेटे, हमें बचा ले।
माँ रिद्धिमा, देखो घबराओ नहीं, लगता है हमारे बस के अंदर कोई जंगली जानवर आ गया है। मैं अभी लाइट जलाता हूँ। उसके बाद श्याम अपने फोन से बस में रोशनी करता है, लेकिन बस में कोई नहीं होता। सब के सब बस से गायब हो चुके होते हैं। ये नहीं हो सकता। श्याम बस से नीचे उतरकर इधर उधर अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से बिजली करकराने लगती है और बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में अब ये लोग कहाँ चले गए? मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? श्याम अपनी फैमिली को बहुत ढूंढता है। भैया, भाभी, रिद्धिमा, माँ, कहाँ है आप लोग? माँ, शायद वहाँ कोई है। श्याम जब पास जाकर देखता है तो पेड़ से बस ड्राइवर की बॉडी लटक रही होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपने परिवार को कहाँ ढूंढूं? भगवान मेरी मदद करो, मुझे मेरी फैमिली से मिलवा दो। श्याम उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उन्हें वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अम्मा, आपने इधर किसी को देखा है क्या? मेरी फैमिली अचानक से बस से गायब हो गई। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। पहले तो वो बुढ़िया कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, हाँ बेटे, याद आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से कुछ लोगों को उस पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। शायद वही तुम्हारी फैमिली है। लेकिन बेटे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोगों ने यहाँ इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें अपनी फैमिली कभी नहीं मिलेगी। लौट जाओ, वापस लौट जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। वापस लौट जाओ बेटे, चले जाओ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन श्याम उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ता है। माँ, भैया, भाभी, रिद्धिमा, कहाँ हो आप लोग? अब मैं इतने घने जंगल में आप लोगों को कहाँ ढूंढूं? श्याम ये सोच ही रहा था, तभी उसे सामने उसकी भाभी दिखाई देती है। भाभी? इतना सुनते ही मोहिनी वहाँ से तेजी से भागने लगती है। रुक जाइए भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए। लेकिन मोहिनी उसकी कोई बात नहीं सुनती है और भागते हुए एक झोपड़ी के अंदर चली जाती है। माँ, आप यहाँ? रिद्धिमा कहाँ है? तभी वहाँ पर रिद्धिमा भी आ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप लोग सही सलामत हैं। अब जल्दी चलिए यहाँ से। तुम कौन हो और यहाँ आकर हमें परेशान क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाले हैं। तुम यहाँ से चले जाओ और हमें परेशान मत करो। रिद्धिमा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं श्याम हूँ, हमारा पति। माँ, समझाइए ना इसे, ये क्या बोल रही है? भैया, ये आप क्या कर रहे हो? बेटा, यहाँ से चले जाओ, वरना अगर हमारी मालकिन ने तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जाओ यहाँ से। माँ, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। माँ, लगता है ऐसे नहीं मानेगा। उसके बाद कार्तिक श्याम को जोर से धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। ये आप लोगों को क्या हो गया है? मैं आप लोगों को ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो सभी साथ में, वरना नहीं। कुछ समय बाद श्याम दोबारा से हिम्मत करके उनके पास जाता है। माँ, भैया, भाभी, रिद्धिमा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और अंदर जाकर जानवरों का कच्चा मांस किसी भूखे भेड़ियों की तरह नोच नोच कर खाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? लोग तो वेजिटेरियन है ना, फिर ये नहीं। उसके बाद श्याम हिम्मत करके वहाँ से मरा हुआ जानवर उठाकर बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तुमने हमारा खाना छीनकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम तुम्हें मारकर ही अपनी भूख मिटाएंगे। दोस्तों, मार डालो इसे। नहीं, पागल हो गए हो क्या तुम सब? होश में आओ। लेकिन उन लोगों पर श्याम की बातों का कोई असर नहीं होता। श्याम वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है और भागते हुए वो फिर से उसी बूढ़ी औरत से टकरा जाता है। क्यों अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो? छोड़ दो इन्हें, अब ये तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे।
चले जाओ यहाँ से। नहीं अम्मा, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अम्मा, इन्हें क्या हुआ है? ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बहुत जिद्दी हो, आओ मेरे साथ। उसके बाद वो बूढ़ी औरत श्याम को अपने साथ एक झोपड़ी में लेकर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। इस तरह बेटे, उस छलावे ने पिल्ले का रूप लेकर तुम्हारे पूरे बस पर कब्जा कर लिया और इन सभी को अपने बस में कर लिया। अब ये लोग तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। तो क्या ये लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? हाँ बेटे। अम्मा, क्या इस छलावे को रोका नहीं जा सकता? मुझे हर हाल में अपनी फैमिली को बचाना है। उन्हें सही सलामत यहाँ से लेकर जाना है। मैं उन्हें मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। बेटे, एक उपाय है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर तुम उस कुत्ते के पिल्ले को मार दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अम्मा, मैं अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसके बाद श्याम फिर से वहाँ जाता है और बड़ी ही चालाकी से बाहर खेल रहे कुत्ते के पिल्ले को मार देता है। लेकिन पिल्ले के मरते ही मोहिनी के पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है। घबराओ मत बेटे, ये प्रसव पीड़ा है, मैं देखती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत मोहिनी को अपने साथ अंदर लेकर जाती है। मोहिनी अंदर दर्द से जोर जोर से चीख रही थी। श्याम जी, चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है। रिद्धिमा जैसे ही अंदर जाती है, अंदर का नजारा देखकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि छलावा कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत ही होती है और वो मोहिनी पर हमला कर रही होती है। रिद्धिमा बिना समय गवाए उस बूढ़ी औरत के सर पर डंडे से जोर से वार करती है और बूढ़ी औरत वहीं बेहोश हो जाती है। श्याम जी, जल्दी अंदर आइए और मोहिनी को बाहर लेकर जाइए। रिद्धिमा, मैंने सुना है छलावे को आग से हराया जा सकता है। हमारे पास बहुत कम समय है। इससे पहले कि ये बुढ़िया होश में आ जाए, इस झोपड़ी में आग लगाना होगा ताकि ये छलावा आगे कभी किसी को अपना शिकार न बना सके। उसके बाद सभी लोग झोपड़ी से दूर चले जाते हैं और फिर झोपड़ी धू धू करके जलने लगती है। तब तक सुबह भी हो जाती है और सुबह होते ही वे लोग दूसरी बस पकड़कर घर आ जाते हैं।